Good morning, student. How are you? So, children, today we will discuss the next topic of this chapter, challenges to free and fair election. कि क्या क्या चैलेंज हैं फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैलेंज को पढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि इंडिया में जो है एक सिंपल कंक्लूज़न इलेक्शन सिस्टम का यही निकलता है कि बेसिकली इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं। जो पार्टी विन करती है इलेक्शन वो गवर्नमेंट बनाती है। दैट मीन्स कि उसका जो राइवल है उनको लोगों ने पसंद नहीं किया, जिन्हें चूज़ किया पीपल ने, उनकी गवर्नमेंट बनती है। लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा नहीं होता। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो विन करते हैं उन अपने मनी पावर या अपने अनफेयर मीन्स के लिए भी। बट द ओवरऑल वर्डिक्ट ऑफ अ जनरल इलेक्शन स्टिल रिफ्लेक्ट पॉपुलर प्रेफरेंस। लेकिन ओवरऑल जो जनरल इलेक्शन में रिज़ल्ट आते हैं वो पॉपुलर प्रेफरेंस जो होती है उसी के बेस पर होता है। कुछ फ्यू एक्सपेक्टेशन हैं, एक्सेप्शंस हैं, यानी कुछ ऐसे टर्म वजह है जिनकी वजह से कहीं कहीं पर इलेक्शन फेयर नहीं लगता है। तो हम आज उन्हीं चैलेंजेस को पढ़ेंगे कि क्या ऐसे ऐसे चैलेंज हैं जो कम होने चाहिए, जो इलेक्शन सिस्टम में रिमूव होने चाहिए। फर्स्ट क्या है, तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं। Candidate and parties with a lots of money may not be sure of their victory, but they do enjoy an unfair advantage over smaller party and independence. जो कैंडिडेट और पार्टीज़ होती हैं जिनके पास बहुत सारा मनी है, वो भले ही अपनी विक्ट्री पर श्योर ना हो, लेकिन वो अनफेयर एडवांटेज लेती हैं स्मॉल पार्टीज़ के कंपेयर में, क्योंकि स्मॉल पार्टीज़ में मनी कम होता है, छोटी पार्टीज़ होती हैं, तो वो जो बिग पार्टीज़ हैं वो ज़्यादा एडवांटेज लेती हैं अपनी विक्ट्री का। सम कैंडिडेट विद क्रिमिनल रिकॉर्ड आर एबल टू सिक्योर पार्टी टिकट फ्रॉम मेजर पार्टी ड्यू टू देयर कनेक्शन पॉलिटिकली। कुछ कैंडिडेट जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते हैं जिनके, वो जो हैं वो पार्टी से टिकट ले लेती हैं, और क्योंकि उनके पॉलिटिकल टर्म्स होते हैं इस वजह से उन लोगों को भी पार्टी टिकट ईजिली मिल जाता है जिनके क्रिमिनल कनेक्शन होते हैं। तो ये भी एक चैलेंज है जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अलावा भी कम होना चाहिए। थर्ड है, सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज, अ टेंडेंसी फॉर डायनेस्टिक रूल इज़ वेरी कॉमन। कुछ फैमिलीज़ हैं पॉलिटिकल उसमें जो डोमिनेट करती हैं पॉलिटिकल पार्टी को, उनकी टेंडेंसी यही होती है कि वो लोग नए लोगों को आने नहीं देते, नॉर्मली उन्हीं के फैमिली के लोगों को ही वो पार्टी का लीडर वगैरह या हाई पोजीशन बना पर देते हैं। नेक्स्ट इज़ इलेक्शन ऑफर ओनली लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन। ऑर्डिनरी यानी कॉमन लोगों को इलेक्शन जो है कभी कभी बहुत ही कम चॉइस देता है। ऑल द मेजर पार्टी आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन पॉलिटिक्स एंड प्रैक्टिस। नॉर्मल क्या है, हमें कोई फ़र्क नहीं महसूस होता, मोस्टली सभी पार्टीज़ की एक जैसी पॉलिसीज़ होती हैं, एक जैसी प्रैक्टिस होती हैं, तो लोगों के पास बहुत चॉइस नहीं होती चूज़ करने के लिए कि वो किस पार्टी को विन करें। इसकी वजह से वो जो एक बेटर पार्टीज़ है वो निकल के सामने नहीं आ पाती है। इलेक्शन ऑफर ओनली लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन। ऑल द मेजर पार्टीज़ आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। सभी कॉमन सी होती हैं, इसलिए कॉमन पीपल पे चॉइस नहीं होती। स्मॉलर पार्टीज़ एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफ़र अ ह्यूज डिसएडवांटेज। जो छोटी पार्टीज़ हैं और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट विन कर देते हैं इलेक्शन में, उनको बहुत ही कम एडवांटेज मिलती है, नॉर्मल डिसएडवांटेज सफ़र करते हैं वो लोग कंपेयर टू द बिग पार्टीज़ इन टर्म्स ऑफ मनी पावर एंड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट की वजह से। तो दीज चैलेंज एग्जिस्ट नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन मैनी इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसीज़। केवल इंडिया में नहीं, बहुत सारी डेमोक्रेसी हैं वर्ल्ड में जहाँ पे ये सब चैलेंज फेस किए जा रहे हैं। दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ऑल हु बिलीव इन डेमोक्रेसी। This is the reason due to which there is a demand of reform in our electoral system. ये सभी चैलेंज हैं जो हमें डिस्क्राइब करते हैं कि हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में हम क्या क्या चेंजेस लाएं, क्या क्या रिफॉर्म करें, दैट मीन्स सुधार करें बाय सिटीजन, सोशल एक्टिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो चैलेंज है ये सिटीजन के थ्रू या सोशल एक्टिविटी के थ्रू या किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी किए जा सकते हैं कंप्लीट। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसमें क्वेश्चन बनाइएगा, व्हाट आर द चैलेंज ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये सारे पॉइंट आप उसमें लिखिएगा।
सो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ। इसके अलावा मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर सेंड कर रही हूँ, आप उन्हें नोट कीजिए।